अरे ये बताइए कौन सा कबाब खाइएगा? ये तो सा ऑक्टोपस लग रहा है। ये इतना कलरफुल सा क्या है लेकिन? गाइस, इसका क्रीम, इसमें जो आइसक्रीम है, जो नट्स है, जो यहाँ तक कि बिस्किट्स भी है, पता नहीं क्या है बट सब कुछ बहुत टेस्टी है। अरे थोड़ा जल्दी करो यार। हाँ ठीक है जल्दी करो। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो यहीं पे हम आपको छोड़ गए थे पहले एपिसोड में, यहीं से हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा एपिसोड। तो हम इस स्टॉप पर उतरे, इस पब्लिक बस से जो हमने ली थी हनोई के एयरपोर्ट से, और वहाँ पे हमको ये दुकानें दिखी जहाँ पे कि आप जैसे देख रहे हैं, अगर आपको ट्रिप्स की बुकिंग करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मनी एक्सचेंज वगैरह भी आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, और एयरपोर्ट पे जो प्राइसेस थे उससे काफ़ी कम प्राइस मिल जाएगा। घूमते घूमते यहाँ तक हम पहुँच गए। और पानी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर पानी पब्लिकली कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होता। आपको ऐसे बोतलें खरीदनी पड़ती। छोटी वाली बोतल आधे लीटर की आपको मिल जाएगी 5 से 7 हज़ार डोंग में, और बड़ी वाली आपको मिल जाएगी 12 से 15 हज़ार डोंग में। तो ये पूरा ओल्ड क्वार्टर्स का एरिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तरह तरह के शॉप आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सारे शॉप्स में आप सुवेनियर की बाइंग कर सकते हो, सिल्क स्ट्रोल की बाइंग कर सकते हो। और चूंकि हमें काफ़ी भूख भी लग चुकी थी क्योंकि हल्का सा ही नाश्ता किया था, तो हमने यहाँ पे भी एक ब्रेड खाया। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइसेस एयरपोर्ट से बिल्कुल आधे हैं। एयरपोर्ट वाला अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर उसकी लिंक आपको दे दूँगा। ओल्ड क्वार्टर में हमें एक और चीज़ दिखाई दी, वो थी कि जहाँ पे एक तरह की दुकान है वहीं पे सारी दुकानें उसी चीज़ की है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बर्तन वगैरह की दुकानें आपको देखने को मिल रही है। तो सारी दुकानें लगभग स्टील बर्तन की ही आपको देखने को मिल जाएगी। होटल पहुँचने से पहले हमको ये इंडियन रेस्टोरेंट भी दिखाई दिया। इसका लोकेशन एग्जैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, पंजाबी ढाबा जैसा। वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है क्योंकि प्योर वेज रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ पे जनरली होटल्स का चेक इन रहता है दोपहर 1 बजे के बाद। तो हमने सोचा तब तक क्यों ना ये सुवेनियर्स खरीद लिए जाएं। तो इन सुवेनियर्स में जो आप देख रहे हैं वियतनाम के की चेन्स और फ्रिज मैग्नेट्स यहाँ पे है। उसके अलावा भी बहुत तरह के सुवेनियर्स है। आपको बैग्स मिल जाएंगे, आपको टोपियाँ मिल जाएगी, बैम्बू ग्लासेस मिल जाएंगे। मैडम जी मुझसे पूछ रही है कि हाँ ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पे जो प्राइसेस है, मैग्नेट्स के 20,000 डोंग बोलते हैं, की चेन्स के भी 20,000 डोंग बोलते हैं, लेकिन हमने जो प्राइस कोट किया वो लगभग 50% का था। और बार्गेनिंग आपको यहाँ पे बिल्कुल से कर लेनी है। हमने लास्ट में 12,500 डोंग पर की चेन यहाँ पे हमने खरीद लिया। आगे हमारे चैनल पे बने रहिएगा, मैं आपको एक और बेहतर जगह दिखाऊंगा जहाँ पे कि हमने बाकी की सुवेनियर्स की शॉपिंग करी। हमने बेसिक कुछ सुवेनियर्स यहाँ से ले लिए। और लंच में हमने इस तरह का एक आइटम खाया जो राइस, एग एंड चिकन। सो दिस कॉस्टेड 40,000 डोंग्स, दैट इज अराउंड 160 रुपीज़, 160 रुपये, और 150 रुपया देगा। मस्त खाना है, यही खाने का इधर आके ओल्ड क्वार्टर्स में। तो खाने के बाद हमने हॉस्टल में कर लिया है चेक इन और किया दिन भर रेस्ट। तो स्वागत है आपका नाइट लाइफ में ओल्ड क्वार्टर्स यहाँ पे वियतनाम में। अगर आप थोड़ा सा आगे आए और इस तरफ जूम करें तो देखेंगे आपको सारे लैंटर्न्स और स्ट्रीट्स दिखाई दे रही है विद लाइट्स एंड ऑल। ये वही दुकान है जहाँ पे कि आप सिम ले सकते हैं, करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं और खाना खा सकते हैं। आज थोड़ी भीड़ कम दिख रही है बिकॉज दिस इज़ अ वीकडे। और आपको पीछे दिख रहा होगा एक टिपिकल वियतनामीज स्टाइल रेस्टोरेंट है विद लैंटर्न्स एंड द मेन्यू इज़ फुली वियतनामीज। सो वी आर इन द ओल्ड क्वार्टर्स। तो ढूंढते ढूंढते वियतनामीज रेस्टोरेंट्स में से एक में हमें एक बहुत ही यूनिक चीज़ मिली जो कि अब हम आपको दिखाने वाले। तो चलिए आइए देखते हैं पहला यूनिक आइटम हमारा वियतनाम सीरीज़ का। तो जो पहला आइटम हम ये ट्राई करने जा रहे हैं, आप प्राइस देख पा रहे हैं 50 के। एग वॉफल तो हम सबने नॉर्मली खाया हुआ है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप अपना बेस चूज़ कर सकते हो, आप अपने टॉपिंग्स चूज़ कर सकते हो, और आप अपने सॉसेस भी चूज़ कर सकते हो। मैंने इनसे ये यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन से सॉसेस अवेलेबल है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे चॉकलेट सॉस के साथ ये एग वॉफल चाहिए। वॉफल तो हम सब ने जनरली खाया ही हुआ है, इंडिया में काफ़ी जगह पे मिलता है, लेकिन एग वॉफल ये एक यूनिक चीज़ हमको दिखाई दी। ये यूनिक इस तरीके से भी है कि इंडिया में वॉफल बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं उनमें से आप यहाँ पे शक्कर को हटा दीजिए, उसकी जगह पे यहाँ पे कॉफ़ी बीन्स का यूज़ किया है इन्होंने।
और उसके साथ यूज़ किया है ऑब्वियसली एग का वॉफल्स बनाने के लिए, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक बन जाता है। तो ये हमारी डिश आ चुकी है जो हमने एग वॉफल विथ आइसक्रीम ऑर्डर की थी, और आप देख ही रहे हैं कि कितना सुंदर है ये दिखने में। प्राइस इसका तो अपने डॉग में देख ही लिया, INR में कन्वर्ट करें तो लगभग ये पड़ेगा आपको 200 रुपये का। लुक देख के मजा आ गया यार इसको तो। गाइस इसका क्रीम, इसमें जो आइसक्रीम है, जो नट्स है, जो यहाँ तक कि बिस्किट्स भी है, पता नहीं क्या है बट सब कुछ बहुत टेस्टी है। लोकल है ना। इट इज टू गुड। The major difference here is it is not too sweet. जैसे हमारे इंडिया में जो आइसक्रीम्स होते हैं शुगर डला हुआ होता है तो स्वीट हो जाता है। दिस इज नॉट टेस्टिंग टू मच ऑफ अ स्वीट, तो वो एक बहुत मेजर डिफरेंस है। सो गाइस अभी जो आपने देखा डिश, ये उसका बिल है 50,000 डोंग। आत्मा तृप्त हो गई भाई, पहले दिन आके जो चीज़ खाई है ना, आत्मा तृप्त हो गई। वॉफल वैसे इंडिया में हर जगह मिलता है, लेकिन एग वॉफल इतना टेस्टी वॉफल, लोकली मेड, आइसक्रीम भी लोकली मेड, नट्स ऑल्सो, बहुत बढ़िया, आत्मा तृप्त हो गई भाई। तो अब ज़रा टूर करवा देते हैं आपको उस हॉस्टल का जहाँ पे कि हम रुके हुए हैं हनोई में। सिटी बैकपैकर्स हॉस्टल है ये। आप देख रहे हैं जो मेन रोड है ओल्ड क्वार्टर्स का, उससे थोड़ा सा अंदर है, और अगर हम अंदर चलते हैं तो ये कॉमन एरिया है। आप कॉमन एरिया में देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस हॉस्टल की, जी हाँ, हैप्पी आवर आपको मिल जाती है, फ्री बियर शाम को 1 घंटे हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आप जैसे कि देख रहे हैं कॉमन एरिया में जितने भी यहाँ पे रुकने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग द फॉरेनर्स, दे आर एंजॉइंग द बियर। और ये एक पूरा का पूरा ड्रम यहाँ पे आता है 1 घंटे में सबके पीने के लिए। फ्री बियर आपको यहाँ पे मिल जाती है, आपको जितना भी पीना है आप पी सकते हो। बाकी दिनों के लिए आपको यहाँ पे पानी भी मिल जाएगा और बियर भी मिल जाएगी। ये प्राइसेस आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे वियतनाम में कहीं पे भी कॉमन वाटर नहीं मिलता है, तो आप अगर होटल्स में भी आते हो तो आपको पानी खरीद के ही पीना पड़ेगा। उसके बाद जब हम ओल्ड क्वार्टर्स के स्ट्रीट पे निकले तो हमें ये स्ट्रीट कार्ट मिला जो एक आंटी चला रही थी। यहाँ पे आपको कबाब देखने को मिल रहे हैं, सीख कबाब बेसिकली, जो कि वो बारबेक्यू करके देती है। हमने लिया है चिकन और उसके साथ लिए हैं कुछ प्रॉन्स। इनके सबके प्राइसेस, चिकन स्टीक के प्राइसेस थे 20,000 डोंग और प्रॉन्स के थे 10,000 डोंग। So guys, we are eating this on-road shrimp steak, the Seek Pay shrimp. This is 10,000 dongs and 10,000 dongs is almost 40 rupees. 3 pieces of shrimp. मैंने एक में चिली लिया हुआ है, द सॉस। तो टेस्ट करते हैं। The chili and sweet sauce is tasting fascinating, and shrimp as a whole is way good. You ought to try this street food when you come to Vietnam in Hanoi. तो इसके बाद हम निकल पड़े ओल्ड क्वार्टर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने, और एक्सप्लोर करते करते हम पहुँचे इस स्ट्रीट पर। आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये कौन सा एरिया है, तो चलिए बता देते हैं। ये शुरुआती पॉइंट है हनोई के मोस्ट पॉपुलर बियर स्ट्रीट का। बियर स्ट्रीट इसे क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे और उसके टेबल्स आपको स्ट्रीट पे भी दिखाई दे रहे होंगे। मेन्यू जो यहाँ का होता है वो जनरली कंबाइंड कॉम्बो मेन्यू होता है बारबेक्यूज़ का, वियतनामीज स्टाइल में। और लेफ्ट साइड में आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा कि अगर आप 200K का बारबेक्यू ऑर्डर करते हैं तो 2 बियर्स आपको फ्री में मिलती है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई इट इज़ कॉल्ड द बियर स्ट्रीट, कि बियर पिए बिना तो आप यहाँ से टेबल से उठ भी नहीं सकेंगे। तो ये शुरुआती एरिया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रेस्टोरेंट्स थे। इस लोकेशन से यहाँ पे शुरू होते हैं क्लब्स। ओह, चुपचाप रहने के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पे मुझसे एक सवाल पूछा गया था, बता तो नहीं सकता कि वो सवाल क्या था, लेकिन वो सवाल बहुत ज़्यादा बदनाम है बैंकॉक में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको डीजे की आवाज़ शायद सुनाई दे रही होगी, और ये एक लेडी डीजे यहाँ पे बजा रही थी, जैसे कि आप देख सकते हो। इस
क्लब की एंट्री फीस मैंने जाकर पूछी, INR में लगभग 500 रुपये थी। और चूँकि ये वियतनामीज स्टाइल का ही क्लब एंड रेस्टोरेंट था, तो यहाँ पे भी फूड बिल आपका 250 से 300K पर पर्सन के लगभग बन जाता है। ऑब्वियसली फ्री बियर तो है ही आफ्टर अ पर्टिकुलर बिल अमाउंट। तो चलिए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और ज़्यादा बियर स्ट्रीट को और रंगीनियत देखते हैं बियर स्ट्रीट की। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं आपको ये समझ में आता है कि और सक्रिय होने लग जाती है जगह, और आपको दोनों तरफ सड़कों के क्लब्स देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे कि डीजे पार्टीज चल रही होती है। यहाँ पे एंट्री फीस जो कि मैंने बताया 500 रुपये से शुरू होती है और लगभग 1000, 1200, 1300 रुपये तक जाती है। और अगर आप क्लब में एंट्री नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बाहर बैठकर चेयर्स पे खा सकते हैं और आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ आपको फूड बिल देना है। और ऑब्वियसली जो मैंने बार बार बता रहा हूँ कि फ्री बियर तो है ही एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड ऑर्डर करने पर। तो ये बियर स्ट्रीट बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, यहाँ पे भी कम भीड़, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया वीकडे की वजह से दिखाई दे रही है, लेकिन वीकेंड्स में यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। आप देख पा रहे हैं क्लब्स एंड डीजेस हर तरफ मौजूद हैं। तो इतना ज़्यादा वियतनामीज क्विजीन देखने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि शायद कुछ जानी पहचानी चीज़ खाना ही हमारे लिए ठीक होगा। तो हम पहुंच चुके हैं डोमिनोज में। ये डोमिनोज मौजूद है, आपको मिल जाएगा हनोई ओल्ड क्वार्टर में हुआन किम लेक के पास, बिल्कुल मेन स्क्वायर पे आपको ये डोमिनोज मिल जाएगा। यहाँ पे भी प्राइसेस थोड़े ज़्यादा हैं। पिज़्ज़ा मेनिया यहाँ पे लगभग 90,000 से शुरू हो जाते हैं। मैं इसको वियतनाम लेके आया हूँ। यहाँ पे स्ट्रीट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं हर तरह के खाने के, पर नहीं, इनको आके डोमिनोज का वही वो छोटा वाला पैन पिज़्ज़ा खाना है। क्यों यार तुमको पता तो है, सुबह से इतना खर्चा करके हमने 8-10 चीजें ट्राई की है, उसमें से 1 या 2 ही टर्न आउट रियली गुड। तो बेटर ऐसी जगह पे है जहाँ पे नो रिस्क है, हमें पता ही अच्छा होगा। इनको एडवेंचर करना नहीं आता है, क्या करूं मैं इनका। तो हमने लिया ये हर्ब चिकन पिज़्ज़ा विच एक्चुअली टर्न आउट वेल, लेकिन ऑरिगेनो तो है नहीं यहाँ पे, है बस ये सॉस दे रखा है, एक टमाटर और एक चिली। यस, क्योंकि यहाँ वियतनाम में स्पाइसेस ज्यादा यूज नहीं होते, तो डोमिनोज में भी ऑरिगेनो नहीं था। तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है हमारा दूसरा एपिसोड और पहला दिन हमारे वियतनाम ट्रिप का। और हम आपको अब छोड़े जाते हैं इस नज़ारे के साथ, जो कि है मोस्ट पॉपुलर शार्क जॉ बिल्डिंग का, जो कि सिचुएटेड है हुआन किम लेक के मेन स्क्वायर पर। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मुलाकात होगी अगले वीडियो में।